हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमपीएस ट्यूटर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में और प्रीवियस वीडियो में टेम्परेट जोन, फ्रिगेट जोन, टॉरिड जोन, लॉटिट्यूड्स, इन सारी विषयों पर सब्जेक्ट्स पर हमने फोकस डाला था। आज हम लॉन्गिट्यूड एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय जो होता है उस पर फोकस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि भारत का मानक समय जो है कहाँ से लिया जाता है और किस आधार पर लिया जाता है, किस बेस पर। तो देखते हैं पहले बेटा, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि जो आपके फिगर में दिख रहा है ये क्या बेटा, लॉन्गिट्यूड्स है। मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूड्स जो रेखाएं होती हैं ये टॉप टू बॉटम यानी नॉर्थ टू साउथ, टॉप टू बॉटम और नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ की जाती है और ये कि सेमी हेमिस्फीयर बनाते हैं यानी आधा सर्कल बनाते हैं। और जैसे एक गोले या स्फेयर, जो स्फेयर होता है, जो गोला होता है, उसका जो कोण होता है, जो डिग्री का कोण बनता है, उस पर एंगल बनता है, वो लगभग 360 अंश का बनता है। यानी जो भी राउंड चीज़ होगी, जो भी राउंड थिंग्स होगी, वस्तु होगी, उसका जो कोण होगा वो 360 अंश का बनेगा। तो इस प्रकार अर्थ भी एक राउंड है, उसको हम मानते हैं, गोला मानते हैं। और गोला है तो अगर उसको हम स्लाइड्स काटे जाएं, अगर उसको हम स्लाइस बनाएं तो लगभग 360 स्लाइस यानी 1 डिग्री बराबर 1 लॉन्गिट्यूड लाइन। बात समझ में आ रही है? तो 360 पर इक्वल टू 360 यानी अगर 1 डिग्री बराबर 1 स्लाइस तो 360 डिग्री बराबर 360 स्लाइस यानी 360 गोले छोटे छोटे काटे जा सकते हैं। जो ये लाइंस होती हैं, ये सारी लाइंस, चाहे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हीट जोन, टॉरिड जोन या जो है आपके टाइम लाइन, टाइम जोन, जितने भी हैं, या आपके आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये सारी लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी समझते हैं आप? मीन्स काल्पनिक रेखा, इसको कल्पना करके बनाई गई है। ये कल्पना है, इस कल्पना के आधार पर ड्रा किया गया है कि यहाँ से ये लाइन गुजरती है, यहाँ से ये लाइन गुजरती है। तो ये सारी लाइन काल्पनिक रेखाएं हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स लिखा हुआ है। अब फिगर में देखिए, जैसे नॉर्थ पोल है तो नीचे साउथ पोल भी है। अब जो जैसे अभी मैंने आपको लैटिट्यूड में पढ़ाया था कि 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 नॉर्थ साइड में बढ़ेंगे, पोल्स के साइड में बढ़ेंगे तो 90, फिर नीचे नॉर्थ साउथ में जाएंगे तब 90, टोटल 180 और प्लस इक्वेटर 181। तो वैसे यहाँ पर है कि अगर हम 20 से 0 डिग्री खींच लेते हैं और 0 डिग्री ड्रॉ करने के पश्चात जो ये लाइन है, ये जो लाइन है 0 डिग्री ड्रॉ करने के पश्चात, इस प्रकार अर्थ को 2 बराबर हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया जाता है, एक ईस्टर्न में, दूसरा वेस्टर्न में। यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न में जब डिवाइड हो जाता है कौन, अर्थ, तो जो है अगर हम ईस्टर्न में बढ़ेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, जैसे हम नॉर्थर्न में लिखते थे, नॉर्दर्न में कि 27 28 नॉर्थ, 66 नॉर्थ, वैसे ही इसको लिखेंगे 1 नॉर्थ, 2 नॉर्थ, 3 नॉर्थ, इस तरह लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे क्योंकि ईस्ट में जा रहे हैं तो हम ईस्ट लिखेंगे। देखिए ई लिखा है, 90E, 60E, 30E, 0 है ना। अब जब ये जो 0 है, देख रहे 0 दिख रहे हैं और एक 80 दिख रहे हैं, तो जो ये 0 डिग्री है इसी को हम टाइमलाइन कहते हैं। और 180 को कहा जाता है, 180 को कहा जाता है, बच्चों पता है क्या कहा जाता है? 180 को कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। जो तिथि रेखा है और जो मानक रेखा है, इसमें डिफरेंस क्या है? तिथि रेखा चाहे वो लैंड हो या फिर वाटर मीडियम हो, यानी लैंड मीडियम हो या वाटर मीडियम हो, हर जगह से ड्रॉ कर दी जाती है। और ये लंदन के पास एक स्थान है ग्रीनविच। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि लंदन किस स्टेट की कैपिटल, किस कंट्री की कैपिटल, स्टेट नहीं है, किस कंट्री की कैपिटल है।
बात समझ आ रही है? जैसे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, वैसे ही लंदन किस कंट्री की कैपिटल है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यही आज का कोड है। बात समझे आप? मैं आपको कोड इस तरह दूंगा कि इससे आप जो है उसको लिखें और आपके नॉलेज लेवल, हम नंबरिंग में कोड नहीं देंगे आपको। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमें पता चले कि आपने वीडियो को पूरा देखा। जो ये लंदन है, लंदन के पास एक स्थान है ग्रीनविच, जहाँ से हम पूरे विश्व की मानक रेखा, अगर हम लंदन की बात करें तो लंदन में अगर 0 बज रही हैं, यानी दोपहर को 12 बज रही हैं, तो हमारे यहाँ इंडिया में 5:30 बजेंगी। ऐसा क्यों? आप में से किसी बच्चे के माइंड में सवाल आया कि ऐसा क्यों, कि 5:30 क्यों बज रही हैं? देखिए उसका रीज़न है कि जैसे जैसे हम ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, यानी 0 डिग्री जो आपने भी बताया मैंने कि मानक रेखा है, इससे जैसे जैसे हम ईस्ट में बढ़ते जाएंगे, दिन का टाइमिंग का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, समय प्लस होता जाएगा। और जैसे जैसे हम वेस्ट में जाएंगे, वैसे वैसे समय घटता जाएगा। अब बात समझ में आ रही है कि अगर दोपहर को 12 बजती हैं लंदन में, तो हमारे यहाँ शाम को 5:30 बजती हैं। अब आप सोच लीजिए कि अगर हमारे यहाँ दोपहर में 12:30 बजेंगी, तो आप 5:30, 12 में से 5:30 घटा दीजिए, तो लगभग 7 बज जाएंगी। अगर दोपहर के हमारे यहाँ 12 बज रही हैं, तो लंदन में सुबह के 7 बजेंगी। और अगर हम अमेरिका की बात कर लें तो और पीछे बैक चले जाएंगे हम। तो इस प्रकार अब टाइम निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? अब टाइम जोन की बात कर लें। टाइम जोन में होता क्या है? टाइम जोन में बेटा एक पूरे कंट्री में एक समय सीमा बनाई जाती है। अब जैसे इंडिया की हम बात कर लें, एग्जांपल देते हुए आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे इंडिया में जो समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? आपके जो 82.30 डिग्री का जो समय रेखा है, ये कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखा है, ये गुजरती है आपके इलाहाबाद के पास एक स्थान है नैनी, वहाँ से गुजरती है। अब आप सोच रहे होंगे सब इलाहाबाद के पास से क्यों गुजारा गया, इसके आसपास से क्यों नहीं गुजारा गया, या नहीं उठ रहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मैंने आपसे बताया कि इलाहाबाद के पास से गुजर रही है, तो क्या पूरे भारत में सिर्फ 82 डिग्री ही है और कोई डिग्री नहीं है कि जहाँ से हम जो है लॉन्गिट्यूड लाइंस को गुजार सकें, जहाँ से हम उसको ड्रॉ कर सकें? बोलिए। आपके सवाल में अगर आपके मन में ऐसा सवाल आता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आता है तो बेटा अपने माइंड को, ढक्कन को खोलिए, माइंड की जो थिंकिंग पावर है उसको बढ़ाइए। अब हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों। देखिए अगर हम जो है देशांतर विस्तार की बात करें, अर्थ की, यानी इंडिया की अर्थ देशांतर विस्तार की बात करें, तो पहली बात तो हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं और फिर ईस्ट हेमिस्फीयर में, तो यानी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हैं हम। और उसके पश्चात जो इंडिया का जो विस्तार है वो अरुणाचल 97.25 यानी 97.2525 तक का विस्तार है। और यहाँ पर 68 पॉइंट समथिंग का है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए अभी जो भारत का विस्तार है बेटा, एक मिनट, अड़सठ ईस्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पर है स्टैंडर्ड टाइम 68 ईस्ट। तो अब आपको बात समझ में आई कि जो इंडिया का विस्तार है वो, अगर हम गुजरात की बात कर लें तो गुजरात में 68 ईस्ट से लेकर और 97 ईस्ट तक विस्तार माना जाता है इंडिया का। तो इन दोनों लाइंस को हम आपस में जोड़ देते हैं, ऐड करने के पश्चात हाफ कर देते हैं। हाफ करने के पश्चात जो पार्ट बीचों बीच में मिलता है, जो लाइन बीचों बीच में आती है, वहीं से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब ये जो 82.5 ये दोनों का हाफ है, यानी ये लाइन और भारत के एकदम बीचों बीच से ड्रॉ की गई है। और उसके पश्चात जो आपका
इलाहाबाद है, ये पार्ट भी पूरा बीचों बीच का है। इसको भी हमने बीच से निकाला, क्यों? क्योंकि जो यहाँ टॉप की बात करें और लोएस्ट पॉइंट यानी जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी, इन दोनों को जोड़ करके हाफ निकाला गया। तो जहाँ से लाइन गुजरती है वहीं से हमने अपने इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिक्लेयर किया। यानी पूरे भारत में एक ही समय रेखा होगी, समय सीमा होगी, समय टाइम होगा। डेट तो डिफरेंटली चलेगी बट टाइम सेम होगा। बट अगर हम लॉन्गिट्यूडनल विस्तार के आधार पर देखा जाए तो अरुणाचल में जो समय होता है वो गुजरात के समय में कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस आता है। 1 आवर्स 45 मिनट का डिफरेंस, यानी 2 घंटे का डिफरेंस करीब करीब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल में दिन पहले निकलता है और गुजरात में दिन बाद में। तो इसलिए जहाँ सूर्य पहले निकलेगा, सनराइज पहले होगा, वहाँ सनसेट भी पहले होगा, और जहाँ सनराइज बाद में होगा वहाँ सनसेट भी बाद में होगा, लेट होगा। तो इस प्रकार आपका जो 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, हमारे देश में सिर्फ एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, एक ही मानक रेखा है, बट अदर कंट्रीज में एक से ज़्यादा हैं। जैसे रसिया में कम से कम 11 हैं, नॉर्थ अमेरिका में यानी अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, वहाँ पे 4 स्टैंडर्ड टाइम है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम को उन्होंने फिक्स किया है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रसिया विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन वहाँ पर उसके आधे पार्ट में दिन होता है तो आधे पार्ट में नाइट, क्योंकि वो दोनों गोलार्ध में यानी ईस्ट और वेस्ट दोनों तक फैला हुआ है। तो इसलिए रसिया में जो है हाफ पार्ट में दिन तो हाफ पार्ट में नाइट होती है, और दूसरी जो है वहाँ का जो टाइम लाइन है वहाँ पर कम से कम 11 टाइम जोन को उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो आगे हम बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं। ये आपका लॉन्गिट्यूड था, हम आगे देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री का, हमने अभी बताया था कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड कहाँ है? ग्रीनविच, जहाँ से हम लोग निकालते हैं टाइम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और इसको कहाँ तक काउंट करते हैं? 180 और 180 से फिर 360, इस प्रकार हम काउंट कर सकते हैं। और जो 180 डिग्री है बेटा, ये क्या होती है? ये आपके डेट लाइन है जो पानी से गुजारी गई है। क्यों? क्योंकि ये अगर किसी लैंड इलाके से गुजारी जाती है तो एक ही कंट्री में 2 डेट हो जाती है, एक में दूसरी डेट, एक में दूसरी डेट। जैसे अगर हम 180 डिग्री से ईस्ट में बढ़ते तो टाइम जो है एक दिन बढ़ेगा, बात समझ में आ रही है। बट अगर हम 0 डिग्री मतलब 180 डिग्री से अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो बढ़ेगा, और वेस्ट में जाएंगे तो घटेगा, एक दिन घट जाएगा। अब आपको मैं समझा रहा हूँ ऐसे कि जैसे मान लीजिए आज हम ईस्ट में हैं, मैंने अभी आपको दिखाया नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम ईस्ट में हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, में हैं, तो जो टाइम है हमारे यहाँ, जो डेट है, टाइम तो हमारे यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ले लिया गया, बट जो डेट है वो क्या होगी? मान लीजिए आज की डेट है, करंट डेट है आज की 6, ठीक है, 6 जून, तो डेट क्या बन जाएगी? 6 जून। बट जैसे ही अगर हम 180 डिग्री के हम वेस्ट में गए, जो लॉन्गिट्यूड है 180 लॉन्गिट्यूड लाइन के, अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो डेट क्या हो जाएगी? 5 जून। मतलब वहाँ 4 जून नहीं होगा, वहाँ सिर्फ हम करंट डेट, जो आपकी करंट डेट है, इससे एक दिन पीछे बैक हो जाएंगे आप, तो वो आप एक दिन पीछे हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है जो 180 डिग्री होती है, ये आपकी एक करंट डेट और प्रीवियस डेट दोनों को शो करता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो करंट डेट चलेगी, बट अगर हम पीछे जाएंगे 180 डिग्री से पीछे जाएंगे तो जो करंट डेट है उससे एक डेट पीछे हो जाएगी। अगर आज 6 जून है तो आप 5 जून में पहुंच जाएंगे, ठीक है।
इस प्रकार लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वजह से हम डेट लाइन और टाइम लाइन को फिक्स करते हैं। दूसरी बात देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं, आगे 1 मिनट। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए 1+1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। ग्रीनविच लाइन देखिए लिखा हुआ है ना। बिफोर और अहेड, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लस जाएगा, पीछे चलेंगे तो माइनस होता जाएगा। अगर हम इंडिया की बात कर लें, देखिए इंडिया की बात करते हैं तो 5.5 आवर्स हम आगे हैं। पाकिस्तान 5 आवर्स, अफ़गानिस्तान 4.5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 6.5। हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइमलाइन बढ़ता जाएगा। चाइना में देखिए 2 टाइम जोन है, +8 है ना। हमारे इंडिया में 5.5 ही है। अगर हम रसिया की बात कर लें तो देखिए यहाँ से देखिए +1 1 2 3 4 5, पूरा देख रहे हैं आप 12 तक जा रहा है ये। तो इस प्रकार लगभग वहाँ 11 टाइम लाइन वो करीब दिखाता है। बुक्स में 11 टाइम लाइन को शो करता है। तो ये है रसिया का। हम अमेरिका का देख लें बेटा, अमेरिका का भी आप देख सकते हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का है ना। -5 6 -6 -5 -6 -7 -8। तो इस प्रकार ये अलग अलग टाइम जोन है। तो आप देख रहे हैं हर जगह का टाइम जोन अलग अलग है। ये ग्रीनविच लाइन है, देखिए जी जहाँ पे लिखा हुआ है ना। और ये जो जिगजैग लाइन है ये देखिए लिखा हुआ है मेडिटेरियन डेट लाइन। देखिए ये आप देख सकते हैं सीधे ड्रॉ की गई है। ये लाइन सीधे देख रहे हैं जो हाफ ये सीधे ड्रॉ की गई है। बट जिगजैग लाइन देखिए, इसको कैसे जिगजैग लाइन की तरह ड्रॉ किया गया है। इसको 3 जगह से कर्व किया गया है, मोड़ा गया है इसको, है ना। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि 180 डिग्री और इन लाइनों की क्या महत्व है हमारे लिए। अब देखते हैं बेटा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। बेटा द मून एंड द प्लैनेट्स, ये कह रहा है कि सबसे अच्छा मेजर करने का जो मूवमेंट होता है, टाइम मेजर करने का टाइम वो जो होता है तरीका, वो है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ का मूवमेंट की वजह से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। द मून एंड द प्लैनेट्स, अर्थ हो गया, मून हो गया, प्लैनेट्स हो गया, यानी जो खगोलीय पिंड हैं, जो हेवनली बॉडीज अगर ये मूव करते हैं तो इनसे हम टाइम को अच्छे से मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे, जो सन होता है वो पर डे एवरी डे प्रतिदिन निकलता है और सनसेट यानी डूब जाता है। एंड नेचुरली, ये क्या है, नेचुरली है। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और देखा जाए तो ये बहुत अच्छा टाइम कीपर है जो अपने समय पे निकलता है और अपने समय पर ही सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों होता है। इसमें कोई भी 1 मिनट ज़्यादा या 1 मिनट कम ऐसा कुछ नहीं होता। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। बस समझे। अब शैडो की बात कर रहा है, जैसे कि लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। प्राचीन काल में अक्सर लोग समय का पता करते थे कैसे, सनसेट के आधार पर, सनराइज के आधार पर और शैडो के आधार पर। पहला शैडो देखते थे, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा शैडो बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे दिन घटेगा शैडो छोटी होती जाएगी। तो ये कह रहा है कि शॉर्टेस्ट जो होती थी वो नून में होती थी, क्योंकि सुबह जो है वो बढ़ती जाती थी और नून के समय, दोपहर के समय छोटी हो जाती थी, क्योंकि सन एकदम सिर के ऊपर चमकता था, हेड के ऊपर चमकता, सनराइज करता, तो जो आपकी शैडो होती थी वो एकदम छोटी हो जाती थी। बट लेकिन जैसे जैसे वो सनसेट की तरफ बढ़ता, वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ता, फिर आपकी जो शैडो है, जो आपकी परछाई है, वो फिर बड़ी होने लगती। तो इस प्रकार प्राचीन काल में लोग सनसेट और सनराइज के आधार पर भी टाइम का पता लगाते थे। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच पर जब सन हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, द ऑल प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो वहाँ पर क्या होता है, नून होता है। बात समझ आ रही। जब मेरिडियन जो आपका ग्रीनविच है, लेबोरेटरी है, अगर वहाँ पर सन एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्काई में, तो उसी को क्या कहा जाता है,
नून कहा जाता है, दोपहर। एज द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, जो आप जानते हैं कि जो अर्थ की मूवमेंट है वो पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में है, यानी वेस्ट टू ईस्ट है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज द वेस्ट विल बी बिहाइंड। यानी अगर हम ग्रीनविच से ईस्ट की डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम वेस्ट में जाएंगे वहाँ पर बिफोर होता जाएगा, पहले होता जाएगा। मैंने भी आपको फिगर में दिखाया था कि अगर हम ईस्ट जो आपका 0 डिग्री है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, अगर इससे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो टाइम जो है बढ़ता जाएगा, 1 2 3 प्लस होता जाएगा। बट जैसे जैसे हम वेस्ट में जाएंगे वैसे टाइम माइनस होता जाएगा, -1 2 3 माइनस होता जाएगा। अब आपको मैं कैलकुलेशन बताना चाहूँगा। कैलकुलेशन ये है बेटा कि जैसे अगर अर्थ जो है, जो टाइम है, इसको अगर हम मूवमेंट को डिवाइड किया जाए तो 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे, बात समझ आ रही है, 24 घंटे होते हैं, और टोटल जो है 24 घंटे होते हैं टोटल अर्थ पर, और टोटल 24 घंटे के साथ साथ टाइम जोन भी 24 हैं, टाइम जोन भी 24 हैं, और टोटल अंक जो है, यानी जो अर्थ का जो एंगल है, कोण है, 360 है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो लगभग 15 डिग्री का कोण बनेगा। कैसे? अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, अगर हम 360 को 24 से डिवाइड करते हैं तभी 15 बचेगा। अगर हम 24 को यानी 24 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 364 आएगा, 360 आएगा, 360 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि अगर 1 घंटे का डायरेक्शन अर्थ जो है मूवमेंट करती है तो कितने का कोण बनाएगी, 15 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार हर 1 घंटे पे 15, हर 1 घंटे पे 15, तो इस प्रकार पूरे 24 घंटे पे वो 360 अंश का कोण बनाएगी। अब आपको देखना ये है कि देखा जाए तो 1 घंटे में कितने अंश का कोण चल रही है, 1 घंटे में वो 15 अंश का कोण चल रही है, 15 डिग्री का वो कोण बनाएगी 1 घंटे में। और अगर उस हिसाब से देखा जाए, अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री का कोण बनाने में उसको 4 मिनट लगेगा। अब 15 को भी आप डिवाइड कर दीजिए, यानी 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आएगा। अब जब मतलब आपको जब 4 मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का मूवमेंट करने में, यानी अर्थ अगर 1 घंटे का मूवमेंट करती है और एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड पर जाती है तो उसको कम से कम 4 मिनट का समय लगता है। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार जो है आप टाइम भी निकाल सकते हैं कितना मूवमेंट वो कर रही है। आगे देखते हैं बेटा, स्टैंडर्ड टाइम मैंने अभी आपको बताया कि लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर द डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच मीन्स ये कह रहा है कि जब तक टाइम लेवल नहीं था, जैसे अभी आपको बताया कि अगर हम अरुणाचल की बात कर लें, अरुणाचल में समय सनसेट पहले निकलता है तो सनराइज़ भी पहले होती है। गुजरात में सनसेट बाद में होता है, यानी सनराइज़ भी बाद में होता है। यानी जहाँ पे सूर्य पहले निकलेगा वहाँ सूर्य पहले अस्त होगा, जहाँ सूर्य बाद में निकलेगा वहाँ सूर्यास्त बाद में होगा। तो टाइमिंग भी वहाँ की जल्दी होगी। जैसे अरुणाचल में लोग जल्दी उठते होंगे तो जल्दी सो जाते होंगे, गुजरात में लोग देर से उठते होंगे तो देर से सोते होंगे। मीन्स क्योंकि हमारे यहाँ उठना, जागना, सोना सारा काम सनराइज से होता है और सनसेट पे समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार बेटा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 82.5 डिग्री का टाइम जो एंगल है 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है जो अर्थ के समय को क्या इंडिया के समय को शो करता है। और इससे हम इंडिया का जो मानक समय है उसको जो है हमारे कंट्री में अडॉप्ट किया गया है। पूरे कंट्री में यही एक समय सीमा चलती, चाहे आप कंट्री के किसी भी भाग में, किसी भी पार्ट में आप चले जाएं, समय एक रहेगा, इसको कभी चेंज नहीं कर सकते बेटा। इस प्रकार मैंने आपको बेटा समझाया कि टाइमलाइन और डेडलाइन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट्स हैं, कोई समस्या है बेटा, तो आप हमें जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर, अदर
कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने आपको कोड बता दिया है बेटा, आज का कोड आपको कमेंट बॉक्स में नोट करना है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।